अनम होम रेमेडी चैनल के मोहतरम सामीन नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह तबारक ताला की रहमत से खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो का मौजू यूरिक एसिड पर है। यूरिक एसिड के लिए ज़बरदस्त रेमेडी बताना चाहती हूँ। आप लोगों को बताती चलूँ, जिस्म में प्योरीन की जब मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो यूरिक एसिड बनने लगता है। इसलिए प्योरीन से रिलेटेड जो प्योरीन रिच प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल मत कीजिए, उनको आप छोड़ दीजिए कुछ अर्सा के लिए, ताकि आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में हो सके। आपको पता है प्योरीन का ज़्यादा जब कलेक्शन होने लगता है जिस्म में, तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में जगह जगह आ जाता है। ये यूरिक एसिड बन जाता है ना, ये यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, ये क्रिस्टल फॉर्म में जिस्म में आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, गाउट और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा पेन होती है। इवन घुटनों में पेन भी इसी वजह से होती है जब यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, जिस समय स्वेलिंग सी हो जाती है, जिस समय दर्द रहने लगती है। तो इसलिए वो फूड मत खाइए जो प्योरीन से रिलेटेड है, जिसमें प्योरीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, और बड़े गोश्त को तो छोड़ दीजिए। इसके अलावा रेमेडीज़ शेयर करूँगी, लेकिन उसके साथ अपनी मेडिकेशन डॉक्टर की एडवाइस से जारी रखिए। बाकी इंशाल्लाह रेमेडी भी आपको फ़ायदा देगी, पर अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा अपनी जो भी मेडिसिन आप खा रहे हैं उसको कंटिन्यू करने के लिए। हाँ, इस रेमेडी को 2 माह यूज़ करिए, 2 माह के बाद अपना ना यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लें, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको बहुत अफ़ाका हो जाएगा कि आपकी मेडिसिन ऑटोमेटिकली छूट जाएँगे। तो इस यूरिक एसिड को कंट्रोल करने वाली रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए तुख़्म करफ़्स। करफ़स भी इसको कहते हैं। तुख़्म करफ़्स पंसार स्टोर से ये बीज होते हैं अजवाइन की तरह के, ये आपको पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएँगे। इसके अलावा आपको एक और ज़बरदस्त बूटी चाहिए, वो भी आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगी, जिसे कहते हैं सरफूका बूटी। ये जैसे पत्ते से होंगे, डंडियाँ सी होंगी सूखी हुई, तो ये सरफूका बूटी ले लीजिए। आपने करना क्या है, रात को 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच आप ये जो आपने तुख़्म करफ़स लिए वो डालिए। इसमें तकरीबन आधा चम्मच ही आप डालिए ये बूटी, सरफूका बूटी के डालिए, ठीक है? इसको रात भर ढक कर रख दीजिए। सुबह उठकर आप इसको छान कर पी लीजिए, नहार मुँह पी लें। दिन में सिर्फ़ 1 बार इसको पीना है और 2 माह कंटिन्यू रखना है। इसके साथ-साथ हर बंदा इसको पी सकता है। डायबिटिक पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो डायलिसिस पे हैं, जो गुर्दों के मरीज़ हैं, वो इसका इस्तेमाल ज़रा मत कीजिए, अपने डॉक्टर की एडवाइस से कीजिएगा। अच्छा, इस रेमेडी को 2 माह कंटिन्यू जारी रखिए, तो देखिएगा इंशाल्लाह आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, जिस्म की दर्दें ठीक हो जाएँगी, और यूरिक एसिड की वजह से जो पाँव पे या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में स्वेलिंग आ जाती है, गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, घुटनों में दर्द होने लगता है, ये तमाम शिकायत आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती चली जाएँगी। उम्मीद करते हैं आपको रेमेडी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ-साथ दूसरे का भी भला हो सके। हमें दुआ में याद रखिए। आपसे मिलेंगे नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।